हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार पाठक आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जो वीडियो बना रहा हूं उसमें मेरा उद्देश्य है कि बिल्कुल जो बिगिनर्स हैं, जो लर्नर्स हैं, उनको मैं अपने वीडियो के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में मदद कर सकूं। साथ में जो टॉपिक है, चाहे वो मैं अभी तक संगठन जो बनाया हूँ वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो बनाया हूँ, या फिर जो कभी कभी मैं करंट का डालता हूँ वो, या फिर जो मैं पहले साइंस का बनाता था वो, उन सभी में मेरा उद्देश्य है आपको विशेषज्ञ का ज्ञान न देते हुए एक सामान्यज्ञ की ज्ञान दें। क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी डिमांड है कि जो प्रशासक तैयार किए जा रहे हैं उनको सभी चीजों की थोड़ी थोड़ी जानकारी हो। ठीक है, ऐसे में ध्यान रखिएगा कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि आपको टू द पॉइंट हम आपको बताएं, और हमारा प्रयास भी यही है कि हम आपको बुलेट पॉइंट बताएं, वो पॉइंट बताएं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं या तो आया है या तो आने की पूरी संभावनाएं हैं। दोस्तों, यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। हाँ, एक बात जरूर कि यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको वीडियो के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। मेरा मानना यह है कि आप पहली बार इस टॉपिक को मेरे वीडियो में नहीं देख रहे हैं बल्कि कहीं और से देखे होंगे, लेकिन मैं आपको सहजता सरलता से ये चीज बताने का प्रयास करूंगा। आइए बगैर समय गंवाए हुए मैं आपको आज की वीडियो की ओर ले चलता हूं। आज मैं आपको टिश्यू के बारे में बताऊंगा। साइंस में एक टिश्यू एक अच्छा टॉपिक है जिसको कम लोग समझ पाते हैं या समझा पाते हैं। और अब जो चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी की एग्जाम हो, जहां पे या तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या फिर रिटर्न में बुलेट पॉइंट टाइप के आंसर देना होता है, वहां पे ये वीडियो आपके लिए काफी लाभान्वित होगा। आइए हम शुरू करते हैं। टिश्यू क्या है? देखिए, टिश्यू कोशिकाओं का समूह है। ध्यान दीजिए, कोशिका में अपने चैनल में कोशिका क्या है, कोशिका के प्रकार, कोशिका के सिद्धांत, ये मैं पूरा आपको कोशिका की संरचना पहले मैं इसमें डाल चुका हूं। तो आइए हम शुरू करते हैं। टिश्यू क्या है? टिश्यू कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जिसमें कोशिकाओं की उत्पत्ति, संरचना और कार्य एक समान होते हैं। मतलब एक समान उत्पत्ति, संरचना और कार्य वाले जब कोशिकाएं एकत्रित होती हैं, जुड़ती हैं, तो उससे जिस संरचना का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक है, ऊतक मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला ऊतक पादप ऊतक कहलाता है और दूसरा क्या कहलाता है? जंतु ऊतक। पादप ऊतक को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है विभाज्य ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा है स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू। पादप ऊतक के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यदि हम एक ही वीडियो में बनाएं तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। आज मैं आपको जंतु ऊतक के बारे में बताऊंगा, वो सारी चीजें जो आपके कंपटीशन में पूछी जाती हैं। और यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ऊतक आपको समझ में आ गया है। जंतु ऊतक, एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको पहले मैं ऊतक के बारे में बताया हूं कि ऊतक क्या है? कोशिकाओं का समूह, यानी कि एक कोशिकीय जीव में जिनमें एक कोशिका पाई जाती है उसमें ऊतक नहीं पाया जाएगा। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये जंतु ऊतक जो है वो बहुकोशिकीय जंतुओं में पाए जाते हैं। और ये जो जंतु ऊतक हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नाम इनका याद रखिएगा। पहला है उपकला ऊतक, इसको इंग्लिश में एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। दूसरा है संयोजी ऊतक, इसको कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। तीसरा है पेशीय ऊतक, मसल्स टिश्यू भी इसे कहते हैं। और चौथा है तंत्रिका ऊतक, इसको नर्व टिश्यू भी कहते हैं। तो आइए हम एक एक करके इन चारों के बारे में जान लें, क्या है और कैसे। ध्यान रखिएगा, हमारा उद्देश्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करना है, मार्गदर्शन करना है। ठीक है, आते हैं हम उपकला ऊतक की ओर या एपिथेलियल टिश्यू क्या है।
बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये ऊतक जंतुओं के शरीर के बाहरी, भीतरी एवं स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे ऊपर है ना, ये जो स्किन है, ये क्या है? उपकला ऊतक है। इसमें ब्लड सेल्स का अभाव होता है या कमी होती है, इसीलिए इनकी कोशिकाओं का पोषण विसरण यानी डिफ्यूजन के माध्यम से लसिका या लिम्फ के द्वारा होता है। ये मुख्यतः त्वचा की सतह पर पाए जाते हैं। लीवर या गोनाड्स जो है या जनन ग्रंथियां हैं, उनकी दीवार पे पाए जाते हैं, या फिर जो कुछ अदर ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, उस पे ये पाए जाते हैं। इनको यदि इनकी उपस्थिति के आधार पे देखें, दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है कवरिंग इपिथेलियम, यानी कि ऐसी इपिथेलियम जो कवर बनाए, और दूसरा है ग्लैंडुलर इपिथेलियम या ग्रंथीय उपकला, यानी कि जो ग्रंथि का निर्माण करते हैं। इसके प्रकार चार हैं: स्क्वामस इपिथेलियम, कॉलुमिनर इपिथेलियम, क्यूबॉइडल इपिथेलियम एवं सीलिएटेड इपिथेलियम। इनका सिर्फ नाम जानिए, बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका कार्य देख लेते हैं, बहुत जरूरी है कार्य इनका। पहला आप समझें, चूंकि हमारे शरीर में स्किन की कार्य करती है, स्किन इसी से बनी होती है, तो इसका पहला कार्य है हमारे शरीर को ये बाह्य आवरण बनाती है। ठीक है, यही जब बाह्य आवरण होगा तो ये क्या होता है? हमारे शरीर की रक्षा करता है। अगला कार्य है इसका, यहां से सिक्रेशन एंड एक्सक्रीशन करता है, श्रावण एवं उत्सर्जन का कार्य करता है। अगला कार्य है संवेदना एवं अवशोषण का। ध्यान दीजिएगा, अगर कांटा चुभता है तो हमें सेंसेशन मिलता है, और सूर्य के प्रकाश का अवशोषण भी करती है। कुछ आंतरिक अंगों को, जो इंटरनल ऑर्गन है, उनको ढकने का कार्य करती है, लाइक दैट हार्ट है, लंग्स है, किडनी है। और इन अंगों को, जैसे हार्ट के चारों तरफ जो पेरिकार्डियम है, वो क्या करता है? उनको चोट लगने से बचाता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। फेफड़ा है, उसको ये प्लूरा के माध्यम से, ये प्लूरा वही है, उपकला ऊतक है, तो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। और ये जो ऑर्गन है या स्किन है, उसको नम बनाए रख, देखिए ध्यान दीजिए, पसीना चलता रहता है या फिर ऑयली स्किन होती है, तो क्या है? उसको नम बनाए रखता है। दूसरा जो जंतु ऊतक है वो है संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही है संयोजी या कनेक्टिव, मतलब ऐसा ऊतक जो दो या दो से अधिक अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करे, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, ये ऊतक शरीर के सभी ऊतकों या अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है और शरीर को एक आकार प्रदान करता है। यानी हमारे शरीर का जो एक साइज है, जो शेप है, वो कहीं ना कहीं कनेक्टिव टिश्यू का ही बना है। ठीक है, ये संवहन का भी कार्य करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कितने प्रकार के, समझ लीजिएगा आप। संवहन का कार्य कैसे? ये ब्लड या लसिका के माध्यम से हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक न्यूट्रिशन हो या ऑक्सीजन हो, उसके ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करते हैं, और इनकी उत्पत्ति मीजोडर्म से हुई है। किससे होती है? कनेक्टिव टिश्यू की मीजोडर्म से, याद रखिएगा। ये शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ऊतक हैं। प्रकार देखते हैं इनका। पहला प्रकार है वास्तविक संयोजी ऊतक, दूसरा है कंकाल संयोजी ऊतक या स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा है फ्लूइड टिश्यू। पहला देखते हैं। देखिए, जो लिगामेंट है, जो टेंडन है, उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संयोजी ऊतक। लिगामेंट क्या है? दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य। जिस तरह से हम शर्ट सिलाई होती है हमारे शर्ट की, उसमें धागा कार्य करता है, उसी तरह दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य क्या करता है? लिगामेंट करते हैं। टेंडन देखते हैं। टेंडन क्या है? टेंडन मसल्स का एक छोर होता है, जहां से वह हड्डियों से जुड़ता है, उसे हम टेंडन कहते हैं। तो ये आपस में क्या है? आप जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो ये क्या है? संयोजी ऊतक है। फिर कंकाल। कंकाल में हमारे कहां संयोजी ऊतक है? ध्यान दीजिए, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक कार्टिलेज और दूसरा बोन।
तो कार्टिलेज जो है वो लचीला मुलायम संयोजी पदार्थ है और इसकी मैट्रिक्स की रचना कोन्ड्रिन नामक प्रोटीन से होती है, इसीलिए कार्टिलेज की जो कोशिका है उसे कोन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। और जो हमारी बोन है, हड्डी है, उसकी रचना ओशियन नामक प्रोटीन से होती है, इसीलिए इसकी कोशिका को ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। यानी हमारे शरीर की जो बड़ी हड्डियां हैं लाइक दैट ह्यूमरस, टिबिया, फिबुला, फीमर, रेडियस, अल्ना, इनमें चूंकि लंबी होती हैं तो इनकी लंबी में जो एक सिरे वाला भाग है लाइक दैट, जैसे ये है तो ये सिरा वाला भाग, ये सिरा वाला भाग, ठीक है, और बीच में एक ही पार्ट होता है, मतलब जो लंबी हड्डियां होती हैं 3 भागों में डिवाइड होती हैं, तो इन जो लंबी हड्डियां हैं उनके बीच में एक गुहा होगी, कैविटी होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, मज्जा गुहा या मेरो कैविटीज, ठीक है। और जिन मेरो कैविटीज में एडिपोज टिश्यू भरा होता है उन मज्जा गुहा को या मेरो कैविटीज को बोन मेरो कहते हैं। जो 2-3 लाइन है उसको बिल्कुल क्लियर कट याद रखिएगा। फिर अभी मैं आपको बताया कि ये जो हड्डी है ये लंबी है, मोटी होती है, इसमें बीच में कैविटीज होती है और उन कैविटीज, जिन कैविटीज में बोन एडिपोज टिश्यू होता है उसे हम क्या कहते हैं, बोन मेरो कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो सिरा वाला भाग है, ठीक है, अगर हम उसको 3 भागों में डिवाइड करें 1, 2, 3, तो इसका जो सिरा वाला भाग है उसे हम कहते हैं लाल अस्थिमज्जा और बीच वाले भाग को कहते हैं पीला अस्थिमज्जा। तो ये जो लाल अस्थिमज्जा है, जो सिरे वाला भाग है, यहीं से आरबीसी का निर्माण होता है, लाल रुधिर कणिका का निर्माण होता है और जो मध्य वाला भाग है वहां से श्वेत रुधिर कणिका या डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। जंतुओं में एडिपोसाइट कनेक्टिव टिश्यू में ही वसा संग्रहित होती है, ध्यान रखिएगा। जंतुओं में कहां होती है वसा संग्रहित, या वसा फैट डिपोजिशन कहां होता है, एडिपोसाइट कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। अब हम देखते हैं जो तीसरा ऊतक है वो है मसल्स टिश्यू या पेशी ऊतक, ठीक है। तो जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति होती है और प्रचालन होता है, तो इसके लिए जो मसल्स बनी होती है, जो टिश्यूज होती है, उसे हम कहते हैं मसल्स टिश्यू। और चूंकि इनमें संकुचनशीलता का गुण पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, चलने के लिए जब हम चलेंगे या घूमेंगे तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, तो जो संकुचनशीलता का गुण पाया जाता है, इसी कारण जो मसल्स टिश्यू है उनको हम संकुचनशील ऊतक या कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं इसी में कि गतिशीलता और संकुचनशीलता में मायोसिन एवं एक्टिन नामक प्रोटीन मेन रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से, मायोसिन एवं एक्टिन, किसमें, संकुचनशीलता और गतिशीलता में कौन से प्रोटीन एक्ट करते हैं, मायोसिन एवं एक्टिन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर में या मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशी या मसल्स कौन सी होती है, बताइए जरा। ये जबड़े वाली जो मसल्स है वो सबसे मजबूत है। हम पत्थर भी चबा जाते हैं हमारे दांतों से, अब कुछ भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस मसल्स का नाम यदि हम जानना चाहें तो इसका नाम है मेसेटर। इसी से मैस्टिकेशन बनता है, यानी चबाना, हम खाना खाते हैं, ठीक है। अब इसका हम प्रकार देख लेते हैं। मसल्स जो है या मसल्स टिश्यू कितने प्रकार का होता है, तो इसमें 3 प्रकार के। पहली है अरेखित या अनैच्छिक, अनस्टिप्ड या इनवॉलेंट्री। ये आइरिस में, आंख के आइरिस में, टेस्टिस में या वृषण में, ब्लैडर में या मूत्राशय में, ब्लड वेसल्स में, रक्तवाहिनियों में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में या आहार नाल में ये पाए जाते हैं। अनैच्छिक होती हैं ये, इनमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ये अनकंट्रोल तरीके से ये कार्य करती रहती है, ठीक है। फिर दूसरा टाइप से रेखित या ऐच्छिक, इनको स्ट्रिप्ड या वॉलेंट्री टिश्यूज भी कहा जाता है। इनमें हमारा कंट्रोल होता है, ये मानव कंकाल से जुड़ी हुई होती हैं और जैसे हाथ के, पैर के, गर्दन के, मुंह के, ऐसे घूम रहे हैं हम, ऐसे घूम रहे हैं हम,
तो ये सब चीजें क्या है, किस मसल से कंट्रोल होती हैं? ये रेखिस से, यानी कि हमारा इस पे कंट्रोल, हमारा इस पे नियंत्रण होता है और ये तंत्रिका तंत्र द्वारा उत्तेजित होती है। तीसरा प्रकार है कार्डियक टिश्यू। तो कार्डियक टिश्यू जो है वो भी इनवॉलेंट्री है, अनैच्छिक है। उसमें संकुचनशीलता अपने आप होती है और अपने आप ही प्रसरण होता है, यानी कि अपने आप वो संकुचन एवं प्रसरण उसमें होता रहता है। इसी कारण हमारा हार्ट जो है पंप करता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और कि यह जो है कार्डियक मसल्स वह तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित नहीं होती, यह जो है तो अपने आप ही या स्वनियंत्रण में यह कार्य करती है। और लास्ट है तंत्रिका ऊतक। ध्यान रखिएगा कि तंत्रिका ऊतक का निर्माण न्यूरॉन नामक कोशिका से होता है। किससे होता है? न्यूरॉन नामक कोशिका से। और तंत्रिका ऊतक ब्रेन, मेरुरज्जु या स्पाइनल कार्ड या आल नर्व सभी तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं और ये सब तंत्रिका ऊतक से ही बने होते हैं। इसका प्रमुख कार्य हम देख लें तो मानव शरीर के सभी अंगों एवं उनके कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना, मानव शरीर की ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। ध्यान रखिएगा, ये सब हुआ हमारा जंतु कोशिका। अंत में आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा और ये बताइएगा कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और क्या कमी रह गई। हम सुधार का प्रयास जरूर करें।